और भक्त। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज हम श्रवण करेंगे 22 नंबर का श्लोक। नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रदादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम। नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम। नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम। अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावक कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण। तो हमने कल श्रवण किया भगवान का 70वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ। तो 70 अवतार हो गए। तो पहला अवतार किसका था? चार कुमार। पहला अवतार चार कुमार, दूसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार नारद, चौथा अवतार नर नारायण, पांचवा कपिल, छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ, आठवां वृषभ देव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कुर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार और 17वां व्यास अवतार। तो 70 तक पहुंच गए। 18वां अवतार भगवान श्री राम के विषय में सुद गोस्वामी कहते हैं। तो भक्तों, कल हम वेद व्यास जी के विषय में श्रवण किया। प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमको बात बताया। एक प्रभु जी ने शुरुआत में कहा था कि हमें कभी भी कोई भी कार्य अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए, है ना। वरना न तो कभी सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी। तो किस तरह से कार्य करना चाहे, तो प्रभु ने कहा था कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि भगवान ने शास्त्र रखे हैं कि आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान कहते हैं शास्त्र प्रमाण है
कि आप जो भी कार्य करते हो शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। कार्य अकार प्रमाणम, मतलब जो भी आप कार्य करते हो, कार्य कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन से समय पे कौन सा कार्य अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, वो सब कुछ शास्त्र में लिखा गया है। इससे कभी भी कोई कार्य करते समय में विचार करना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है। हम्म? यदि अपने मन माने ढंग से जीवन जिएंगे तो निश्चित है हम पाप करेंगे और पाप का फल मिलेगा कि हम दुखी होंगे। इससे कभी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कभी भी। हम्म? भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है तो जीवन जियो, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि शास्त्र प्रमाणम, आपको शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है। यदि हम शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो अनेक कार्य ऐसे कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए, है ना। इससे कल प्रभु जी ने बताया हमें कि जो स्वतंत्रता है, अभी ज्यादा से ज्यादा स्त्री जो है वो स्वतंत्रता चाहती है। वो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री एक समान होने चाहिए। नहीं, ये शास्त्र नहीं कहता है। एक समान नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो स्त्रियों का, जो स्त्री है वो स्त्री बहुत बड़ी बड़ी भक्त बनी है भगवान की, उसके नाम है। जैसे श्रीमद् भागवत में पहले स्तुति कुंती महारानी की है, तो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी कुंती महारानी। लेकिन फिर भी प्रभु जी ने कल हमको बताया, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहते स्वतंत्रता नहीं रखनी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि स्वतंत्र जो है स्त्री नहीं हो सकती है। उनके पिता के निरीक्षण में रहना पड़ता है, पति के निरीक्षण में रहना पड़ता है, और लास्ट में पुत्र के निरीक्षण में रहना पड़ता है। स्वतंत्र जीवन नहीं जीना चाहिए। आप देखिए कल प्रभु जी ने एक बात बहुत ही छोटी, लेकिन विस्तार नहीं किया था, लेकिन आपने अभी न्यूज में एक समाचार आ रहा है ना, कि एक स्त्री ने अपने पर पुरुष, मतलब अपने क्या बोलते हैं उनको, प्रेमी, दोनों ने मिलकर एक अपने पति का मर्डर कर दिया, है ना। पति को मर्डर करके एक प्लास्टिक के टिप में डाल दिया, उसमें रेत और सीमेंट डाल दिया। कितना भयंकर कृत्य किया है। एक व्यक्ति का आपने जान ले लिया है, मतलब पति का हत्या कर दिया है। और उसका कारण क्या बना, पति की कोई गलती नहीं थी। नहीं तो पति पत्नी से खफा था, कुछ ऐसा तो था नहीं। लेकिन पत्नी अपने काम वासना के कारण, देखो भक्तों, इस स्वतंत्र का कार्य, स्वतंत्र, कल प्रभु जी ने बताया ना कि स्वतंत्रता जो स्त्री है ना, मनमानी करती स्त्री स्वतंत्र रहना चाहती, मैं अकेले रहूंगी कोई फ्लैट में और बिजनेस करूंगी, काम धंधा करूंगी, अकेले रहूंगी, तो बहुत गलत धारणा है उनकी। क्योंकि प्रभु जी ने कल बताया, इससे तो वेद व्यास जी ने कहा कि शूद्र द्विज बंधु नाम स्त्रिय, इनके लिए महाभारत की रचना किया है ना। खास करके क्योंकि स्त्री अगर स्वतंत्र रहेगी तो होगा क्या, और परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाती है, वो भावुक होती है। इसके कारण स्त्रियों को अंडर में रहना चाहिए और खास करके शास्त्रों का फॉलो करना चाहिए बहुत बढ़िया से। लेकिन अभी बहुत ऐसे मूर्ख भी हैं संसार में। स्त्रियां कहती थी हमको भी स्वतंत्रता दो, हमको भी पुरुष के साथ लेवल होना चाहिए हमारा, और अमुक मूर्ख व्यक्ति उनको सपोर्ट करते हैं। गलत बात है। भगवान खुद कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार विद्यते, क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र कहता है, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो निश्चय उसका दुष्परिणाम देखना पड़ेगा, और देख रहे हैं। ज्यादातर देखो गलत कार्य किसके साथ हो रहा है, स्त्रियों के साथ, कल बताया। इसका कारण यही है भक्त, से बहुत सावधानी से रहना चाहिए, है ना। स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी ने हर व्यक्ति के लिए शास्त्र में कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, परफेक्ट फॉलो करने का प्रयत्न करना चाहिए। वरना भगवान खुद कहते वर्तते काम कारत, अगर वर्तते काम का मतलब मन अपने मनमाने ढंग से वर्तन करोगे, जियोगे, न सुखम, कभी सुख नहीं मिलेगा, न कभी सुख नहीं। तो बहुत सुंदर वेद व्यास जी के विषय में हमने कल श्रवण किया। बहुत ऐसे सिद्धांत है भक्त वेद व्यास जी ने दिए हैं, वो आगे हम श्रवण करेंगे। और ये 18वां अवतार राम के रूप। भक्तों, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का पालन करते थे, है ना। तो हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है, मर्यादा का पालन करना चाहिए।
अब देखिए श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे हम, 9वां अध्याय पहुंचेंगे, तब युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म उपदेश देंगे। और उसमें पितामह भीष्म कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की मर्यादा है, पुरुष की भी मर्यादा है, उसका वर्णन किया है, स्त्री की मर्यादा है, उसका वर्णन किया है, राजा की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है, कोई कोई समाज की मर्यादा है। सबकी मर्यादा के अनुसार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। एक सीमा है उन लोगों की, तो सीमा को पार कभी नहीं करना चाहिए भक्त। तो हर एक चीज का भगवान ने कहा कि पुरुष का कर्तव्य क्या है, स्त्रियों का कर्तव्य क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसका पालन, शास्त्र तो हम पढ़ते नहीं हैं, हम कैसे पालन करेंगे? इसे भगवान कृपा करके खुद आते हैं। किस रूप में आते हैं? मानुषम देहमाश्रिता, मनुष्य के रूप में आते हैं भगवान। और हमको ये मर्यादा सिखाने के लिए भगवान खुद मनुष्य बनते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। तो ये भगवान भक्तों की वास्तव में कृपा है ये, है ना? क्योंकि भगवान को पता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, समय आगे जाएगा, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा क्या करे क्या न करे, और क्या करे क्या न करे उसका परफेक्ट प्रमाण जो है वो प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति दिन ब दिन नास्तिक बनता जा रहा है, रावण बनता जा रहा है। रावण क्या था? नास्तिक था। हर व्यक्ति रावण बनता जा रहा है, नास्तिक बनता जा रहा है। जब गीता भागवत की बात आती तो व्यक्ति भागता है तुरंत। बाकी जो भी भौतिक संसार की भोगने की बात आती है या भौतिक संसार में कोई भी कार्य की बात आती है तो वो बहुत उत्साह दिखाता है। ये मैं जो आपको बोला वो बात सही है या गलत है? सही है प्रभु जी। आप सही है प्रभु जी। आप देख पा रहे हो ये सब संसार में? जी जी प्रभु जी। ये नितान दिख रहा है प्रभु, एकदम दिख रहा है। जहां उसका कल्याण है जीव का, वहां उनका कोई ध्यान नहीं है। वो वहां वो अपने अनमनस्क हो जाते हैं, अपने मन को घुमा लेता है, अपने शरीर को घुमा लेता है। लेकिन जहां भोग की बात आती है, जहां अपना पतन है, वहां दुर्गति है, वहां दुख है, चिंता है, लेकिन वहां व्यक्ति जाना चाहता। यह है कलयुग। तो शास्त्र तो है, और शास्त्र हमको सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है, और अंत में परम गति दे सकता है। इतना सुंदर भगवान ने व्यवस्था किया है। भगवान पागल नहीं है कि हमको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। छोड़ने के बाद हमारा कर्तव्य सिखाया है कि करोगे आप तो धीरे धीरे आप ऐसी उन्नति करोगे कि आप जो चाहते हो, मन का सुख आनंद चाहते हो, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। शाश्वत जीवन मिलेगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, है ना? कभी शरीर बूढ़ा नहीं होगा, रोग नहीं आएंगे। ऐसा शरीर भगवान प्राप्त कराएंगे हमको। लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते कि कार्य कारण विद्यते। कार्य क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमको शास्त्र से समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हो तो खाली श्रवण मत करो, श्रवण करके जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करो, एक्टिव हो जाए। अगर एक्टिव नहीं होगे ना तो भले हम श्रवण तो कर रहे हैं लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी ना तो हम विचलित हो जाएंगे वापस। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते, एक बात सुन लीजिए मेरी ध्यान पूर्वक, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, बड़े चढ़े भक्त हैं, जो बहुत समय से भजन कर रहे हैं और शास्त्र गुरु के वैष्णव के अनुसार बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं और दृढ़ हो चुके हैं, ऐसे भक्तों के अनुगत्य में भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। वरना आप कितना भी श्रवण करोगे, एक्टिव नहीं होगे उस ज्ञान में। कितना भी श्रवण करोगे, जब समय आएगा ऐसा तो विचलित हो जाओगे, मतलब परिस्थिति के अनुसार। गलत परिस्थिति मतलब कुछ दुख आ गया तो आप विचलित हो जाओगे और आप भक्ति को साइड में छोड़कर वो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन में लग जाओगे। और फिर एक प्रश्न होगा आपका कि अरे मैं भागवतम सुनती हूँ, सुनता हूँ, मैं भगवान के विषय में सुनता हूँ या सुनती हूँ, फिर भी मुझे दुख आया, ऐसा कैसे? और दोष किस पे निकालेंगे? फिर भगवान पर दोष निकालेंगे हम। लेकिन भक्त तो एक्टिव होगा, हो जाओगे आप उस ज्ञान पर, तो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। और विज्ञान में जब परिवर्तन हो जाता है तब यदि आपके सामने कोई गलत परिस्थिति भी आ गई संसार की भक्ति करते करते,
तो भी आपको पता चल जाए ज्ञान के द्वारा कि नहीं, ये परिस्थिति आई है या तो भगवान के अरेंजमेंट है या मेरे पिछले जन्म के कर्म है। अगर एक पिछले जन्म के कर्म है उनको मैं सहन करूंगी या सहन करूंगा, और सहन करूंगी, सहन करते करते यदि मैं भगवान की भक्ति करती रहूंगी तो निश्चित अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ये शास्त्र प्रमाण है। लेकिन हम क्या करते हैं कि विचलित हो जाते हैं, तो जो कर्म है उसका सामना करते हैं, उसको नष्ट करने के लिए हमारी बुद्धि चलाते हैं, तो और 10 कर्म प्रकट हो जाते हैं और दुख मिलता है। तो भक्तों आप एक्टिव होइए। खाली सुनना पर्याप्त नहीं है भक्तों, याद रखना, सुनना पर्याप्त नहीं है, उनको एक्टिव होना चाहिए। और बहुत लोग होते हैं कि खाली पढ़ते रहते हैं भागवतम गीता, लेकिन पढ़ना भी पर्याप्त नहीं है। पढ़ने के द्वारा आपको उसको समझने के लिए ऐसे वैष्णव की शरण में जाना पड़ेगा। और ऐसे वैष्णव के साथ रहकर उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ज्ञान किसके पास नहीं है मुझे बताया संसार में? कोई भी व्यक्ति को ले लो, सामने बैठेगा और जैसे हम कुछ बोलेंगे तो हम हमारे साथ वो कमेंट करेगा, उनको भी पता है ज्ञान तो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति, ज्ञान आपके पास भी है, भागवतम सुनते हो, गीता सुनते हो, और ज्ञान आम आदमी के पास भी है, वो भी कुछ ना कुछ बोल देगा आपको गीता भागवतम से। दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन दोनों का डिफरेंट क्या है बताए मुझे? उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? अपने अपने हिसाब से उसको समझते हैं प्रभु जी। वो जो अच्छा लगता है वो ग्रहण करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है हाँ, उसको छोड़ देते हैं। भी है। हाँ, और कोई? ज्ञान भक्त के पास है तो भक्त तो क्या करता है, उस ज्ञान को लेकर वो भगवान की सेवा में लग जाता है। और वो व्यक्ति का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ भगवान के भक्तों का संग नहीं है, और भगवान भक्तों के आदेश के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो ज्ञान होते हुए भी वो नितांत भौतिक जीवन जिएगा, वो पाप ही करेगा, भले ज्ञान है उनके पास, है ना। अब देखिए कितने लोग सिगरेट पीते हैं प्रभु, कितने लोग सिगरेट पीते, तंबाकू खाते। अब तंबाकू के बॉक्स पर और सिगरेट के बॉक्स पर क्या लिखा होता है? हाँ, कि यदि आप ये सेवन करोगे तो आपको कैंसर होगा, लिखा है, फिर भी क्या कर रहा है व्यक्ति? पी रहा है। ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो? फूक रहा है सिगरेट। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी भक्त। ऐसे ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन कीजिए भक्तों, है ना। और यही आप, विज्ञान जब परिवर्तन होगा, भक्ति में परिवर्तन हो जाएगा ज्ञान, तो वही हमको वास्तव में सुख, आनंद और परम गति प्राप्त कराएगा। तो मर्यादा में रहना बहुत जरूर, हर एक व्यक्ति की मर्यादा है भक्तों, कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, है ना। पत्नी कहती है कि नहीं मैं मेरे पति को वश में कर लूंगी, है ना, मेरे पति जो मुझे बोले वही करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, पति कैसा भी हो। और हो सकता है कि पति को भी मर्यादा रखनी चाहिए, पत्नी कैसी भी हो। दोनों को, दोनों का कर्तव्य और कर्तव्य शास्त्र में दिया गया है, उस अनुसार जीवन जीना चाहिए। अभी हर एक घर में कंकास, झगड़ा क्यों हो रहा है पति पत्नी का? उसका कारण यही है भक्तों, कि दोनों अपने कर्तव्य को जानते नहीं शास्त्र के अनुसार, क्योंकि शास्त्र पढ़ना ही नहीं है उनको, गीता भागवतम, तो कैसे समझ में आएगा? तो जब गीता भागवतम पढ़ेंगे नहीं, अपना कर्तव्य करते हुए पता ही नहीं चलेगा उनको, तो दोनों एक ही कार्य करेंगे। क्या? दोनों एक ही कार्य, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे, अपनी इंद्र तृप्ति। पति सोचेगा कि पत्नी है, उनसे मेरी इंद्र तृप्ति कैसे पूरी हो, और पत्नी सोचेंगी पति से मेरी इंद्र तृप्ति कैसे पूरी हो, बस यही कार्य हो जाएगा, है ना। एक बनियागिरी हो जाएगी, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सोचेगा इससे मुझे क्या मिलेगा, बस। और उस डर से अपनी इंद्र तृप्ति कहीं दूर न चली जाए, इस डर से पति पत्नी का पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, और पत्नी पति का ध्यान रख रही है। क्यों? क्योंकि अपने इंद्र तृप्ति का स्वार्थ है। तो भक्तों बीच में से इंद्र तृप्ति निकाल दो, बीच में भगवान को रख दो। अब देखना पति पत्नी बच्चे मिलकर कितना आनंद आते हैं, कितना सुख मिलेगा। बहुत जरूरी है समझना, है ना। लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है ना। और जब ऐसी सत्य बात हम बताते भी हैं, उसके कान में जाती भी है, व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है उनको। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्र तृप्ति में बाधा पड़ती है। नहीं ना, सब मेरे वश में होने चाहिए। हर व्यक्ति को क्या चाहिए कि सब कुछ मेरे वश में होना चाहिए, गलत है ये।
दुख मिलेगा, खुद व्यक्ति बहुत दुखी होगा। जो व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है ना, तो हो सकता है कि आप 10 व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हो, 10 में से 10 से 10 आपके कंट्रोल में नहीं होगे, 2 व्यक्ति तो ऐसे होंगे ही जो आपके सामने लड़ेंगे, आपसे दूर भागेंगे, है ना। तो फिर उनको उन पे 10, मतलब समझो 8 व्यक्ति आपके कंट्रोल में है, 2 व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है, तो आपका मन कहाँ जाएगा? है उन दो दो व्यक्तियों में ही के प्रति जाएगा, जाएगा। 8 में नहीं जाएगा, है ना। 8 में नहीं जाएगा, 2 में। देखिए मन का काम ही आपको दुख देना, तो मन ऐसा नहीं विचारेगा देख 8 व्यक्ति तो है ना वश में, जाने दो 2 व्यक्ति को, ऐसा नहीं सोचेगा मन। वो 2 पे पीछे जाएगा, वो 8 8 तो हमारे कब्जे में ही है ना, 2 के पीछे जाएगा। तो व्यक्ति क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है ना? वास्तव में कंट्रोल करने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन है वो? भगवान है। विचार कीजिए, जिस प्रकृति के द्वारा शरीर मिला है और जो भी संसार का कार्य हो रहा है उसके पीछे प्रकृति कार्य करते है, उस प्रकृति भी भगवान खुद कहते हैं कि मैं दक्ष हूं, ये प्रकृति मेरी दासी है। विचार कीजिए, तो सब कंट्रोल करने वाले भगवान है। इसलिए हमारी मर्यादा को सीखिए भक्तों, बहुत आनंद आएगा घर में पति पत्नी बच्चों के साथ रहते रहते। आप लोगों को जो गृहस्थ है उसको बहुत आनंद आएगा जीवन जीने में। क्या करना पड़ेगा? भगवान की छत्र छाया के नीचे आइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है जीवन में। इससे भगवान मर्यादा सिखाने के लिए राम आए, है ना। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावक, मतलब देवताओं का मन भावक कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार किया। अब देवताओं को मन भावक कार्य कौन सा था? देवता जो कार्य करते उसमें बाधा कौन डाल रहा था? रावण डाल रहा था, दानव लोग। है। तो बस रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम आए, उसको दंड देने के लिए। मतलब तो ये किसको अच्छा लगा? देवता को अच्छा लगा। तो इसलिए भगवान आए, देवता को कार्य करने के लिए आए हैं, ठीक है। पार्क के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अति मानवीय शक्ति, सुनिए ध्यान से, इसका अर्थ यह भक्तों कि रावण को सामान्य व्यक्ति नहीं था। तुलसीदास जी कहते कि चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो धरती डोलाता था, वो इतना भयंकर रावण था, इतनी शक्ति थी उसमें तपस्या के द्वारा, है ना। और उनको कोई सामान्य मनुष्य मार ही नहीं सकता, क्योंकि सामान्य मनुष्य को तो ये रावण मच्छर की तरह मानता था। जब उनको बोला गया कि तुझे बंदर और मनुष्य मारेंगे, तो रावण ने बोला हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा कोई नहीं मार सकेगा, नहीं हाँ कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो मेरे सामने कुछ नहीं, मच्छर की तरह उसको मचल दूंगा। रावण ऐसा सोचता था, उनकी सोच ऐसी थी। इससे यहाँ का अति मानवीय, रावण को कोई हमारी जैसा कोई सामान्य व्यक्ति मार नहीं सकता था। इसे साक्षात किसको आना पड़ा? भगवान श्री राम आए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए, और भगवान ने अति मानवीय कार्य किया कि जो मानव के वश में नहीं था। ऐसे रावण को भगवान ने मार दिया और ऐसी शक्ति को प्रदर्शन किया। और दूसरा भगवान ने क्या किया? हिंद महासागर को पार किया, है ना। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता भक्तों, है ना। ये किसने किया? भगवान ने किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। देवताओं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करने के लिए इससे आना होता है, क्योंकि भगवान ने जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ब्रह्मांड का प्रशासक किसको नियुक्त किया है? देवताओं को नियुक्त किया है। और देवता अपना कार्य करते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है। लेकिन जब देवताओं को परेशान करने के लिए, जैसे रावण जैसे लोग जब उन पर हावी हो जाते हैं, तो देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। इससे आगे जाके श्लोक आएगा कि मुड़ियन के इंद्रिया व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान बारंबार आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में बाधा दोगे तो भगवान आएंगे। तो इससे देवताओं की रक्षा करने के लिए ठाकुर आते हैं। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण
भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की उपस्थिति व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं, है ना। भगवान को चुनौती देते हैं लोग, कि भगवान है ही नहीं, ये सब कुछ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हम नासा में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, है ना, चंद्र पर जा रहे हैं, है ना। वो अपने आप को कंट्रोल मानते हैं, है ना, कंट्रोल मानते हैं। ये भौतिक विज्ञानी, तो इनको क्या कहते हैं प्रभुराज जी, रावण जैसे लोग हैं ये, है ना। अपने आप को भगवान मानते हैं और कुछ कार्य कर दिया, है ना, 1-2 महीने अगर आप मतलब दूसरे ग्रह पर घूमकर आ गए, है ना, तो अभी के मूर्ख लोग आपको भगवान मानना चालू कर देंगे, है ना। वो लोग तो देखो ये कितना बड़ा कार्य किया, या कितना भी बड़ा कार्य किया वो लोग। आप देखिए उसका जो विमान, क्या बोलते हैं उनको, वो कहाँ घूमेगा, वो कोई लोक के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो जो ग्रह है उसके बाहर वो घूमेगा, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आप उसको, आपका हक नहीं है अंदर जाना, है ना। फिर भी अपने आप को क्या मानता है व्यक्ति, भगवान मानते हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया। नहीं, ये समस्त लोकों में अंदर जीव रहते हैं, लेकिन आप यदि उस लोक में प्रवेश करना चाहोगे इस शरीर से, वो असंभव है। भगवान ने व्यवस्था ही नहीं रखी है, आप कैसे जा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने जो वैज्ञानिक के द्वारा वो विमान रखा है वो घूमेगा ऐसे ही, आप खाली उसका निरीक्षण कर सकते हो कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये भगवान की व्यवस्था है। तो ऐसे लोग भगवान को चुनौती देते हैं, और आगे भी प्रभुपाद जी बताए किस प्रकार की चुनौती देते हैं। भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। मतलब भौतिक साधनों से उड़ान भरते हैं, है ना, कहाँ, तो दूसरे लोक में जाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है, सबकी परिस्थिति कैसी होती है, भिन्न होती है। हम मिट्टी के जीव है, कैसे हैं, मिट्टी के जीव हैं। हम यदि ऊपर जाएंगे, जैसे ये लोग जाते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स आदि जो है गए, वो गए वहां, तो वहां उनके लायक वहां वातावरण नहीं है। वो लोग अपने विमान में रह सकते, विमान में भी रहेंगे, वो जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ, वो रॉकेट में रहेंगे, लेकिन उसमें भी वहां हवा ज्यादा होने के कारण वो क्या करेंगे, उड़ेंगे, उड़ेंगे। इससे धीरे धीरे उनके पैर क्या हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे। वो यहां आएंगे तो उसको 2-3 महीने क्या लगेगा, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी उन लोगों को। यदि वो ज्यादा रह गए वहां तो उनके शरीर एकदम धीरे धीरे फैल हो जाएगा। तो कहते कि हर परिस्थिति के भिन्न भिन्न लोग रहते अलग अलग जगह पर। तो आप इस शरीर से दूसरे लोक में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुरंत आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो अगर विमान अपना रॉकेट है और रॉकेट से बाहर निकल जाएंगे ना बिना पैराशूट के, तो क्या हो जाएगा, शरीर तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां ऐसा वातावरण नहीं है। भगवान ने सभी जगह अलग अलग वातावरण स्थापित किया है ना। इससे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता। आपको देवलोक में जाना है तो आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, उस देवता की पूजा करनी पड़ेगी, उनकी कृपा होगी तो आप चंद्रलोक में प्रवेश कर पाओ, वरना एंट्री नहीं। ये भगवान कहते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। दूसरे लोग जो रहते, दूसरा व्यक्ति लोक में रहता है, वो अपने शरीर से पृथ्वी लोक में नहीं आ सकता है। वो पृथ्वी लोक में नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते, अमुक लोग आ सकते, सब नहीं आ सकते। जिसको भगवान ने राइट दी है वो आ सकते। तो हर लोक की ऐसी परिस्थिति है, हर लोक में अलग अलग प्रकार के जीव है। देवता उड़ते हैं, देवता यहां नहीं आ पाएंगे, देवता यहां रह नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ठीक है, तो हमारे अंदर किस तत्व का ज्यादा ज्यादा प्रमाण है, पृथ्वी तत्व का। मिट्टी, मिट्टी तत्व जल। क्या है, मिट्टी। हमारा शरीर जब राख हो जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आप देवता देवलोक में जाओगे तो देवलोक के शरीर कैसा है, ज्यादा उसमें क्या है, यहाँ आकाश मिट्टी तत्व। है तो वहां क्या है, हवा है, क्या है, हवा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं प्रभु, उड़ते हैं वो। तो ऐसे अलग अलग लोक में अलग अलग मिट्टी क्या होती है पंचभूत के वो भी, लेकिन उसके प्रमाण ज्यादा क्या होता है, हवा का होता है। हमारा प्रमाण क्या है ज्यादा, मिट्टी। हमारे अंदर भी हवा है, हवा नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे, है ना।
लेकिन ज्यादा परमात्मा तो यहाँ आप कहते हैं कि प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उसमें विशेष विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। किसकी व्यवस्था प्रभु? भगवान की व्यवस्था, दूसरी किसी की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था के विभिन्न विभिन्न लोक में विभिन्न विभिन्न जीव रहते हैं और विभिन्न विभिन्न शरीर है उनके। इसे कहते हैं, लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। चंद्रलोक पर जाते फिर आते हैं और बोलते वहां कुछ है ही नहीं, वहां क्या है? तो मिट्टी है खाली। क्या बोलेंगे? अरे भाई, उसमें तेरा प्रवेश नहीं है, तू जो गोला 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 के ऊपर, चंद्र के गोला के ऊपर तू जाके आया, तो ऐसा बोल रहा है, अंदर प्रवेश तो हुआ नहीं है। और आपको टीवी में क्या दिखाते हैं? खड्डे दिखाते, धूल दिखाते हैं और खड्डे पे कूदते हैं। देखा ना आपने? बस इतना ही होता है प्रभु। वो पूरा गोला में घूमेंगे ना, तो बाहरी घूम रहे, आवरण पर घूम रहे हो, अंदर प्रवेश नहीं होगा उनका, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है। और भगवान की व्यवस्था को चुनौती मत दीजिए, वरना बहुत भयंकर स्थिति आ जाएंगी। ये लोग क्या करते? भगवान की व्यवस्था को चुनौती देते हैं। रावण इसमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उसमें योग्यता योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। रावण क्या करना चाहता था? रावण ने विचार किया, मेरे पास इतनी शक्ति, मैं ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा कि व्यक्ति, आम व्यक्ति भी कहां चला जाए? स्वर्ग में चला जाए। ऐसा विचार था उनका। ये वास्तव में राक्षस विचार है। ये भगवान, ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप। भगवान ने व्यवस्था नहीं बनाई है कि आपको दूसरे लोक में जाना है तो भगवान कहते शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ने से पहले आपको जिस लोक में जाना है उस लोक के देवता की पूजा करनी पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवा, देवलोक में जाना तो देवता की पूजा करो। यान्ति भूतानी याति भूतेज्य, भूत लोक में जाना है तो भूतों की पूजा करो। यान्ति मध्याजिनोपि माम, यदि आपको मेरे लोक में आना है तो मेरी पूजा करो। फैक्ट बात भगवान ने बताया। ये व्यवस्था है प्रकृति भगवान की, लेकिन प्रकृति के विक्षेप डालोगे तो प्रकृति आपको दंड देगी। और भक्तों, ये इसके लिए शरीर नहीं मिला है। शरीर हमको भगवान के धाम में जाने के लिए शरीर मिला है ना। और याद रखना, ध्रुव महाराज के चरित्र में सुन लीजिए, जब ध्रुव महाराज जा रहे थे विमान में भगवान के धाम में, तो वहां वर्णन मिलता है भक्तों कि ध्रुव महाराज जाते हैं ना, वास्तव में फैक्ट है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता और भगवान के धाम से विमान आते लेने के लिए, जैसे तुकाराम के लिए आया था, तो विमान जब यहां से जाता है ना भगवान के धाम में, तो हर एक लोक की यात्रा कराता है प्रभु। याद रखना, हर एक लोक की। ये लोग जाते हैं चंद्र लोक या कोई दूसरे लोक पर जाने का प्रयत्न करते हैं। जब व्यक्ति भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनको विमान भेजते हैं उनको अपने धाम में ले जाने के लिए, तो यहां से जब विमान उड़ता है ना, मनोगति से उड़ता है, तो हर एक लोक में प्रवेश होता है विमान, मतलब बाहर से हर एक लोक को दिखाते दिखाते आपको दिव्य लोक में प्रवेश कराते हैं, दिव्य दिव्य जगत में, भगवान के धाम में प्रवेश कराते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, है ना? है ना? ऐसे भगवान के विरुद्ध कार्य करके क्यों जाना, मरना खामखा? अपने मनुष्य जीवन है उसको क्यों व्यर्थ गवाना? चलो हम भारतवासी वहां गए, बहुत अच्छी बात है, चलो ऐसे टेक्नोलॉजी हमने उत्पन्न कर लिए भारत देश, अच्छी बात है, लेकिन उससे प्राप्त क्या होगा? कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। क्या प्राप्त होगा? हाँ, हम भी गए, भारत भी गया, अमेरिका बोला हम भी गए, बस वो वाह वाह होगी। प्राप्त क्या होगा? कुछ होगा नहीं। कोई गति होगी हमारी? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मैं निषेध नहीं कर रहा कि मत जाओ लेकिन शास्त्रों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आपको जो जीवन मिला है, बहुत सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, तो आप पृथ्वीलोक में जन्म मिला है तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि पृथ्वीलोक में, भारत देश में जन्म मिला है। तो इसमें क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार जो भगवान ने विधि दिया है उस विधि विधान का पालन करो। ये वैज्ञानिक क्या है प्रभु? वैज्ञानिक क्या है? उससे भी एकदम बेस्ट जगह पर आप भ्रमण करते करते चले जाओ, भगवान के धाम में चले जाओ। और उन लोगों को तो यहाँ आना पड़ेगा, कितने समय? कुछ समय के लिए जा सकते हैं, आप ज्यादा समय तक रह नहीं सकते, वहां आना ही पड़ेगा उनको, उनको आना ही पड़ेगा यहाँ। क्योंकि वहां भगवान ने व्यवस्था नहीं बिठाई है भाई। पृथ्वी लोक वाले वहां क्यों जा रहे हो? व्यवस्था नहीं है भाई मेरी, आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो।
ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे, और टिकना भी है तो आपको उससे उनके अनुकूल वो हाँ लेना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन कब तक मिलेगा? वो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रोटेक्शन आपको। इससे बेटर है कि आपको जाना है, इच्छा ही है चंद्रलोक में जाने की, तो आपको चंद्रलोक चंद्रदेव की पूजा करो, लेकिन उनकी विधि से परफेक्ट पूजा करोगे तब जाके प्रवेश मिलेगा वहां। और शरीर छोड़ने के बाद ये शरीर से नहीं जा सकते, भगवान ने व्यवस्था बिठाई। तो रावण जैसे लोग हैं, वो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करे, हम स्वर्ग की सीढ़ी बनाएंगे, अरे भाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसने हठ, है ना, करूंगा मैं, है ना। भगवान आए और बोला भाई देखो प्रकृति के सामने आप नतमस्तक नहीं होगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करोगे, तो आपको दंड मिलेगा। रावण को क्या दंड मिला? मौत मिला, है ना। रावण में इसमें से एक था, वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधन के द्वारा स्वर्गलोक में भेजना चाहता था, जिससे लोगों का उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। क्या करना नहीं पड़े? पुण्य नहीं करना पड़े, भाई ऐसी सीढ़ी चढ़ के चले जाएंगे, है ना। बोलिए कैसी स्थिति है? शास्त्र के विरुद्ध कार्य चल रहा है। आप देखिए वास्तव में एकदम शास्त्र के विरुद्ध कार्य, ये रावण की मेंटेलिटी हम अब उपयोग कर रहे हैं, है ना। इससे हमें ऐसे नारद आदि साधु संत है ना, उसके पीछे चलना चाहिए। उन लोगों ने भगवान की भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर लिया। नारद मुनि हर लोक में जा सकते, हर ग्रह में जा सकते, अंदर प्रवेश कर सकते। किसके द्वारा? शक्ति कहां से आई प्रभु? भक्ति के द्वारा। ये बुद्धिमान है व्यक्ति, है ना। तो नारद मुनि के पीछे चलना चाहिए हमें, है ना। क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आएंगी, हर एक लोक में, हर एक ग्रह में आप प्रवेश कर सकते हो, बाहर की बात नहीं है, प्रवेश कर सकते हो। और यही शरीर, एक ही शरीर से। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा मिल जाती है ना, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसे भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहां तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती दी, देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया। भगवान को चुनौती दी, उनकी पत्नी का अपहरण किया। ये मर्यादा है, ये मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहा था रावण। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करेंगे भगवान उनको दंड देंगे। ये रावण ने मर्यादा उल्लंघन किया, उनको दंड दिया। उसकी बहन कौन थी? शूर्पणखा, उसने भी मर्यादा उल्लंघन किया, पर पुरुष के साथ संग करने का प्रयत्न किया उसने राम के साथ, भगवान उसको दंड दिया, है ना। तो आगे कल भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी इसके विषय में। इससे मर्यादा में रहना बहुत चाहिए। किसकी मर्यादा? शास्त्र की मर्यादा में रहना चाहिए, सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। और शास्त्र को फॉलो करते करते उस मर्यादा के जीवन जिएगा, तो अंत में उसको ऐसी गति मिलेंगी जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक को तो मिलेंगी नहीं कभी, जबरदस्त गति मिल जाएगी, है ना। भगवान उनकी गारंटी लेते हैं भक्तों। तो कल वापस मिलेंगे और इस श्लोक का तात्पर्य पूरा करके फिर अगले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।